दोस्तों, इस बार दिल्ली फतह करने का दावा करने वाली बीजेपी अब अपने ही नेताओं और सहयोगियों के कारण घिर गई है। कुछ दिनों पहले तक पूर्वांचलियों के अपमान पर अरविंद केजरीवाल को घेरने पर तुली बीजेपी अब समझ नहीं पा रही है कि वो किस तरह पूर्वांचलियों के साथ खुद को खड़ा दिखाए और उनके वोट अभी दिल्ली में और बाद में बिहार में हासिल करे। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बिहार में मैथिल ब्राह्मणों पर एक ऐसी भद्दी टिप्पणी की कि अब बीजेपी के कई नेता उनसे नाराज हैं और यहां तक कि जेडीयू ने भी उन पर कार्रवाई की मांग कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी तो बीजेपी पर पहले से हमलावर है ही। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में जीतने के बाद बीजेपी अब दिल्ली और बिहार जीतने का दावा भी कर रही है, लेकिन जीतने के लिए वो कैसी तिकड़में लगा रही है, इसका उदाहरण इस समय दिल्ली से सामने आया है। दिल्ली चुनाव में प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। तमाम नेता जो कैंडिडेट्स हैं वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ऐसा नजर आ रहा है कि साजिशन दिल्ली चुनाव को दिशा से भटकाने की कोशिशें हो रही हैं और इस कोशिश में बीजेपी ही सेंटर पॉइंट में दिख रही है, यानी केंद्र में दिख रही है। कायदे से दिल्ली या किसी भी राज्य का चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। रोजी रोटी, सुरक्षा, उच्च जीवन स्तर, बुनियादी ढांचा, बिजली, पानी, सड़क, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ढेरों ऐसी चीजें हैं जिन पर काम करने के दावे और वादे करके नेता चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आप गौर कीजिए कि बीजेपी नेताओं की बातों पर तो ऐसा लग रहा है कि सभी नरेंद्र मोदी के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। याद कीजिए कि लोकसभा चुनावों में मंगलसूत्र चोरी करने और भैंस खोलकर ले जाने जैसी स्तरहीन बातें नरेंद्र मोदी करते थे और अब दिल्ली चुनाव से पहले रमेश बिधूड़ी ने आतिशी और प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणियां की। अब शहजाद पूनावाला भी उसी राह पर चल पड़े हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला पर आरोप है कि उन्होंने एक टीवी बहस के दौरान अपने सहभागी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा पर उपनाम को लेकर, सरनेम को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस बयान पर खुद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अपनी पार्टी से पूनावाला पर कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि जिस तरह रमेश बिधूड़ी का नामांकन जोर शोर से दर्ज कराया गया है और उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, वैसा ही कुछ अब भी अगर हो जाए और शहजाद पूनावाला के साथ भी हो तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर अब घिर गई है, क्योंकि मनोज तिवारी की कार्रवाई की मांग के बाद अब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि नेताओं को जाति, धर्म, संप्रदाय, प्रांत, क्षेत्र, भाषा, इन विषयों पर बोलने में संवेदनशील होना चाहिए। शहजाद पूनावाला से चूक हुई है। जो बयान उन्होंने दिया उससे पूर्वांचल के लोगों में गहरी नाराजगी है। इधर आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे पर कैसे हमला बोला है, आइए आप खुद सुन लीजिए संजय सिंह की जुबानी। सुनिए जरा। मैथिली ब्राह्मण समाज से आने वाले ऋतुराज झा को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गालियां दी। मेरे भाई, ब्राह्मण समाज से आने वाले मैथिली ब्राह्मण ऋतुराज झा जो हमारे विधायक है, उनको गालियां दिया है बीजेपी ने। उसका भी बदला सूद समेत इसी चुनाव में जमानत जब्त करा के आपको लेना है। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ 40 साल हमने दिल्ली में लगाया, दिल्ली को बनाया, क्या कर रहे हो यार? अपने श्रम से, अपने खून पसीने से। और आज हमको बांग्लादेशी कहा जा रहा है, हमारा नाम कटवाया जा रहा है, हमको रोहिंग्या कहा जा रहा है। हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए, रोहिंग्या हो गए, घुसपैठिया हो गए। हमारे विधायक को जो पूर्वांचल से आता है, ब्राह्मण समाज से आता है, ऋतुराज झा, उसको कल नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के रिपब्लिक भारत पे वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। गालियां देने का काम बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया। आपकी जिम्मेदारी है इनकी जमानत जब्त करा के इनको
तो शहजाद पूनावाला की टिप्पणी पर तो बीजेपी की मुश्किलें दिल्ली ही नहीं बल्कि आने वाले समय में जब बिहार में चुनाव होगा तो वहां भी बढ़ सकती है। इधर जिस तरह से चुनाव आयोग पर कल राहुल गांधी ने हमला बोला था और उसके बाद दिल्ली जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से बीजेपी की पोस्ट को रिपोस्ट किया गया है, उस पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। उसमें भी बीजेपी और चुनाव आयोग घिर गए हैं। पहले सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या था, पहले उसको सुनिए। I said clearly there is something wrong that has happened in the Maharashtra election. We are not comfortable with the way the election commission is holding election. Almost 1 crore new voters who have suddenly appeared between Lok Sabha and Vidhan Sabha in Maharashtra is problematic. And I put a challenge in front of the election commission. And I said clearly to the election commission that it is your duty to make the voter list transparent to the opposition. We said clearly we want to see if they were to give us that data, the problem would be solved. Because we would know for sure whether there is a problem in Maharashtra or not. But I would like to state to this meeting that the election commission has refused to give us that information. Now I want to ask you, why would the election commission refuse to give us voter lists of the Maharashtra election? What purpose is served by not giving us and the rest of the opposition the voter list? Why will it damage the election commission to give us this list? And why are they not giving us this list? It is the duty of the election commission to provide transparency in elections. If there is a 1 crore increase in voters between Maharashtra, Lok Sabha and Vidhan Sabha, it is the duty and the sacred responsibility, and we might find it very difficult to accept this because we are the people who have put in place the election. And this is something every congressman and every opposition person has to keep in mind. There is a serious problem with our election. And it is the duty of the election commission to come clean, to give us the data we are. तो सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी को साफ साफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला बोलते हुए। कल जब वो भाषण दे रहे थे वहां उन्होंने ये बातें कही थी। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह को भी आप सुन रहे थे। संजय सिंह ने एक पोस्ट लिखकर बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों के गठजोड़ पर सवाल उठाए हैं। संजय सिंह लिख रहे हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार नई दिल्ली के इलेक्शन ऑफिसर ने चोरी चोरी चुपके बीजेपी के ट्वीट को रिट्वीट करने चालू किए। अब नई दिल्ली विधानसभा के जिला निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं जब प्यार किया तो डरना क्या। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अब बीजेपी ज्वाइन करके खुलेआम प्रचार करने का निर्णय लिया। कल सुबह 11 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी बीजेपी कार्यालय में औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। ये बात यहां पर लिख रहे हैं संजय सिंह। चुनाव आयोग में दोस्तों इस पर सफाई आई है और चुनाव आयोग से सफाई आई है और कहा है कि इस पोस्ट को अनजाने में रिपोस्ट किया गया है। लेकिन इससे सवाल उठने बंद नहीं हो सकते हैं दोस्तों, इसलिए क्योंकि अगर चुनाव आयोग के अधिकारी एक बीजेपी के पोस्ट को, देखिए ये पोस्ट है बीजेपी के पोस्ट को चुनाव अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट अधिकारी जो है डीईओ एनडीडी, ये अगर रिपोस्ट करे स्टेट प्रेसिडेंट, ये देखिए श्री ये, तो आप क्या समझेंगे? ये साफ साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, चुनाव आयोग मिला हुआ है और ये साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ अब शब्दों का इस्तेमाल, अभद्र टिप्पणियों से विपक्षियों को निशाना बनाना, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए करना, ये सारी बातें बताती हैं कि दिल्ली चुनाव को भटकाने की कोशिशें हो रही हैं और ये काम बीजेपी कर रही है, बीजेपी के नेता कर रहे हैं और उसका साथ चुनाव आयोग दे रहा है। ये भी दिख रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाने का दावा करता है लेकिन हकीकत कुछ और ही दिख रही है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी लोकतंत्र को गुमराह करके सत्ता पर बैठना चाहती है? क्या विपक्ष उसकी ये कोशिशें नाकाम होने देगा? चुनाव से पहले कैसे बिगड़ गए हैं बीजेपी नेताओं के बोल, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और कैसे रची जा रही है चुनाव से पहले साजिशें? आइए सबका पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं।